नमस्कार, मैं हूं मुकेश चौधरी और आप देख रहे हैं न्यूज़ आंखों देखी, खबर आपकी नज़र हमारी। दोस्तों, मैं इस समय खड़ा हूं गाजीपुर किसान चौक पर और यहां पर क्या है रुख, क्या है माहौल, उसकी सारी जानकारी लेंगे और आपकी सीधी रूबरू बात कराते हैं जो यहाँ किसान नेता भाई हैं। तो चलिए मेरे साथ और देखते हैं क्या कहना है इन किसान भाइयों का। आपको लगता है कि सपोर्ट नहीं मिलती है या किसी भी तरह से आपके साथ, जैसा कि आप समझ रहे हैं कि हमारे साथ कई 15 लाख वाली बात आपने बीच में दोहराई कानून की, तो आगे आपने क्या रणनीति में ये जो आंदोलन है ये भारत का पहला आंदोलन है जिस आंदोलन के मंच पे आज तक कोई पॉलिटिकल नेता चढ़ नहीं दिया, कोई पॉलिटिकल दिया और पूरा नॉन पॉलिटिकल हमारे यहाँ। चाहता हूँ हमारे देश में 700 से ज्यादा किसानों की शहादत का प्रतिफल है कि हमारे देश के जिन किसानों को प्रधानमंत्री ने संसद के अंदर कहा था आंदोलन जीवी परजीवी कहा था, भारतीय जनता पार्टी के लोग नेताओं ने पाकिस्तान से पोषित कहा था और खालिस्तानी, और मैं ये कहता हूँ तमाम प्रकार की डिग्रियों से नवाजा था। कृषि मंत्री ने कहा था भीड़ जुटाने से कानून वापस नहीं होता है, तो आप समझ लो जिन्हें खालिस्तानी, आतंकवादी, पाकिस्तानी प्रश्न कहा था, उसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं। हमारे देश के 14 करोड़ किसान परिवारों की जीत हुई है और ये उन 700 से ज्यादा शहादतों की प्रति सबसे बड़ी संवेदना और मैं कहता हूं कि श्रद्धा है कि आज देश के प्रधानमंत्री ने भी कह दिया कि ये 3 काले कानून खराब थे, गलत थे, मैं माफी मांगता हूं, वापस लेता हूं। आज हम बात करने की बात कर रहे हैं। जिस दिन हमारे देश के अंदर 2020 का मैं जिक्र करूंगा, मात्र 500 मामले उजागर हुए थे, पूरे देश को ताले में बंद कर दिया था कोरोना महामारी को लेकर। 60 लाख करोड़ का नुकसान हुआ था। ये जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं, जिस दिन 26 नवंबर संविधान दिवस के दिन 2020 में हमारे किसानों ने दिल्ली कूच किया था, उस दिन 92 लाख मामले उजागर हो चुके थे। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, एक तरफ हमारे देश के किसानों की खेती बचाने का, मंडी व्यवस्था को बचाने का, जमाखोरी को के खिलाफ जो युद्ध था उसके लिए अपनी जान दांव पे लगाई। ये हमारे देश के किसानों ने एक नसीहत दी। जिस तरीके से हमारे देश के किसानों ने देश की खेती को बचाने के लिए ये लड़ाई जीती है, काश इसी तरीके से हमारे देश के बैंकों की यूनियन अगर सड़क पर होती तो बैंक नहीं बिके होते। इसी तरीके से अगर देश की रेलवे यूनियन सड़क पर होती तो रेलवे नहीं बिकता। इसी तरीके से अगर ऑर्डिनेंस कंपनियां, जो हथियार बनाने के, दुश्मनों को मारने के हथियार बनाने की कंपनियां, सरकारी कंपनियां बेची जा रही हैं मुनाफाखोरों को, अगर वो सब यूनियन सड़क पर होती तो आज हमारे देश में ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां नहीं बिकती। हमारे देश में गेल, बेल, सेल की अगर यूनियन सड़क पर उतरती तो आज हमारे देश में गेल, बेल, सेल की नीलामी नहीं होती। काश हमारे देश के भूतपूर्व सैनिक अगर सड़क पर उतरते, हमारे देश की सेना अगर खड़ी होती सीना तान के इस नालायक सरकार पे, तो अरुणाचल में चीन गांव नहीं बसाता। तो ये थी खबर आपकी नज़र हमारी। तो रहे ना बेखबर, देखते रहिए फिर खास खबर न्यूज़ आंखों देखी।